ये नया डिस्क्लेमर है। इस शो में दिखाई जाने वाली खबरें पुरानी हो सकती हैं, पर जोक सारे के सारे नए हैं। शो का हर जोक हंसाने की भावना से प्रेरित है, लेकिन इस शो को देखने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि शो देखने से पहले अपना ब्लड, यूरिन और हर तरीके का टेस्ट करा लें। हम नहीं चाहते कि शो में हंसते हंसते अगर आप बेहोश हो जाएं तो आपके घर वाले हमको दोष दें। शो के दौरान आप ताली बजाने के बहाने मच्छर भी मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने ताली भी बजा सकते हैं। बाकी अगर शो के दौरान आपको अंदर से कोई सुझाव देने का बहुत ज्यादा मन करे तो प्लीज, मैंने 100 बार कहा है, एक बार फिर कहूंगा कि उस सुझाव को अपने पास ही रखें। हमें ज्ञान न दें, हम बहुत ज्ञानी हैं। मैं कह रहा था दुनिया में कुछ काम बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोदी में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और आदमी को हंसाना। क्या बात है। फन की बात देख रहे हैं आप मेरे यानी रौनक के साथ। स्वागत आप सभी लोगों का, प्रणाम और जय हिंद। वैसे इन सब में भी आदमी को हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। अब ज्ञान की बात बता रहा हूं, नोट करके रख ले। चींटी कभी ट्रैफिक जाम में नहीं फंसती, हाथी कभी ओवर टाइम नहीं करता, मच्छरों का पड़ोसियों से टुच्ची सी बात पर झगड़ा नहीं होता, लेकिन जो इंसान है इसके हिस्से ये सारी परेशानियां आती। क्यों? कभी भी न किए गए एक सर्वे में ये सामने आया है कि एक इंसान 24 घंटे में अगर 6 घंटे सोता है तो बचे हुए 18 घंटे में उसके पास इतनी मुश्किलें होती हैं जिसे बताने के लिए उसे लगभग 168 घंटे लग जाते हैं। वैसे अब आप ही देख लीजिए, एक फोन कॉल आदमी को कितना परेशान कर सकता है। एक फोन कॉल तो इतने हैरान परेशान इंसान को हंसाना सचमुच मुश्किल का काम। फिर भी ये काम मैं बड़े शौक से करता हूँ, इसलिए आज फिर आ गया हूँ फन की बात का एक एक्सक्लूसिव और नया वाला एपिसोड लेकर। क्या है आज के एपिसोड में खास, यानी दिखाते हैं शो के हाइलाइट्स। फंटास्टिक 5 देखिए। कपिल मिश्रा और केजरीवाल नहीं है एक दूसरे के काबू, और कपिल मिश्रा पूछ रहे हैं 2 करोड़ की कीमत तुम क्या जानो केजरीवाल बाबू। इसके अलावा हम आपको बताएंगे बड़कती की बकैती, यहाँ की तो खलास करता है। सोनू निगम और नगर निगम की अपार सफलता के बाद आज मैं मिलवाऊंगा आपको IPS अफसर चारू निगम से, और लालू यादव जी के साथ लोकल लो बात। ऐसी बातचीत आपने न कहीं देखी होगी न सुनी होगी। कपिल मिश्रा की तरफ से केजरीवाल के लिए बहती हवा साथ वो। बस जहां एक तरफ दुनिया इस इंतजार में बैठी थी कि दिल्ली विधानसभा के एक दिन के स्पेशल सत्र में केजरीवाल जी कपिल मिश्रा के आरोपों पर सफाई देंगे, वहीं सारी दुनिया को चौंकाते हुए और अपने यू टर्न मारने की काबिलियत को दिखाते हुए केजरीवाल जी के MLA सौरभ भारद्वाज EVM की गड़बड़ी बताने लगे। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप किसी से कहो कि भाई साहब आपका बेटा मोहल्ले में मारपीट कर रहा था, तो भाई साहब पलट के आपसे कहें कि हाँ, इस बार तो जून में साउथ से जो काले बादल आएंगे वो अच्छी बरसात करवाने वाले हैं। मतलब बात क्या हो रही है, लोग चाहते क्या और डिस्कशन किस चीज का हो रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई साहब, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स बदलने आई थी और सच में इन लोगों ने पॉलिटिक्स बदल दी। अभी तक लोग विधानसभा में आने के लिए EVM पर वोट डालते थे। यहां दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ कि विधानसभा के अंदर आने के बाद वोटिंग हुई है, वो भी नकली डमी EVM मशीन से। वैसे दिल्ली सरकार ने वो काम किया है जो हमेशा से दिल्ली वाले करते आए हैं। मतलब ब्रांडेड कपड़े खरीदने होते हैं तो सरोजनी या फिर जनपद पर फुटपाथ से ले लेते हैं। ऐसे ही EVM में खोट दिखानी है तो नकली EVM लेकर आ गए। इनकी EVM उतनी फर्जी थी जितना लोकपाल का वादा या फिर फ्री वाईफाई का वादा। वैसे सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर यही साबित करने की कोशिश की कि मैं यानी वो आपके घर में घुसकर आपकी तिजोरी से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आपके घर की और तिजोरी की चाबी चाहिए। अब उनके पास आपके घर की तिजोरी की चाबी है नहीं, इसलिए वो अपनी ही चाबी से अपने ही घर में घुस के अपनी ही तिजोरी खोलकर वो पैसे निकालकर साबित कर सकते हैं कि वो आपके घर में भी ऐसा कर सकते हैं। अब आप ये सब देख कर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक्चुअली में पूरी दिल्ली ये पूछना चाहती है सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल से और इनकी पार्टी से कि भैया, अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे पिछले हफ्ते यूनेस्को वाले आम आदमी पार्टी को यानी AAP को NAP यानी नाराज आदमी पार्टी घोषित करते करते रह गए। लेकिन इस हफ्ते इनका झगड़ा इतना बढ़ चुका है और धरती पर हो रहे इसी ताजा झगड़े की तस्वीर नासा के सैटेलाइट्स ने भी जारी करी है। ये देखिए।
वैसे इस तस्वीर में आपको नेताओं के छोटे छोटे चेहरे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब मैं नजदीकी से आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ, इनफैक्ट वीडियो दिखाता हूँ कि आखिर इस झगड़े का नजारा कैसा दिखता है। ये देखिए। यानी इस हफ्ते आम आदमी पार्टी में कौन किससे नाराज पाया गया, इसकी गणित ये देखिए। अरविंद केजरीवाल जी ये नाराज हैं कपिल मिश्रा से, कुमार विश्वास से, अमानतुल्लाह से, चुनाव आयोग से, बीजेपी से भी नाराज हैं, पंजाब से नाराज हैं, गोवा से नाराज हैं और सबसे ज्यादा ईवीएम से नाराज हैं। कपिल मिश्रा जी पार्टी और मंत्री पद गंवाने के बाद ये भी नाराज चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल से, सत्येंद्र जैन से, राघव चड्ढा से, संजय सिंह से, आशुतोष से और लास्ट मोमेंट पर पलटी मार जाने वाले कुमार विश्वास, और इनफैक्ट अब तो ये खाने से भी नाराज है। वहीं कुमार विश्वास नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से, जो अमानतुल्लाह और कपिल मिश्रा दोनों से नाराज चल रहे हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल, जिनमें से अमानतुल्लाह से कुमार विश्वास थोड़े ज्यादा नाराज हैं, लेकिन कुमार विश्वास कपिल मिश्रा से ज्यादा नाराज नहीं है, क्योंकि जब कुमार विश्वास केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए थे थोड़े टाइम के लिए, तब कपिल मिश्रा ने उनका साथ दिया। वहीं मनीष सिसोदिया भी कपिल मिश्रा से नाराज हैं। क्यों? कपिल मिश्रा ने आखिर नाराजगी क्यों जताई केजरीवाल के खिलाफ, इसलिए मनीष सिसोदिया इनसे नाराज हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया उस आदमी से ज्यादा नाराज हैं जिसने पिछले दिनों इनका ट्विटर अकाउंट हैक किया था। वहीं संजय सिंह और आशुतोष भी कपिल मिश्रा से नाराज हैं, लेकिन इस बात से ज्यादा नाराज हैं कि पार्टी में बाकी लोग एक दूसरे से ज्यादा नाराज क्यों हैं। और सौरभ भारद्वाज ये ईवीएम से नाराज हैं, जिनकी वजह से कपिल मिश्रा सौरभ भारद्वाज से नाराज हैं कि भाई ये क्या नाराजगी हुई, बात रिश्वत की हो रही थी और तुम ईवीएम से नाराज हो। पर सत्येंद्र जैन ये भी कपिल मिश्रा से नाराज हैं, क्योंकि कपिल चाहते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो और सीबीआई वाले सत्येंद्र जैन से नाराज हो जाएं। वहीं अन्ना हजारे इन सारे बवालों के चलते केजरीवाल से नाराज हैं, और अरविंद केजरीवाल से तो पूरी दिल्ली नाराज है। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने फ्री वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया है। नाराजगी का ये आलम, सच में केजरीवाल जी पॉलिटिक्स बदलने आए थे और उन्होंने बदल के रख दिया, क्योंकि इनकी पार्टी में लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि मुंह फुला के बस नाराज होकर बैठ जाते हैं। पर हाँ, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी को अब अपना नाम बदलकर एनएपी यानी एएपी से एनएपी रख लेना चाहिए, यानी नाराज आदमी पार्टी। नहीं, दुख की बात है, मैं कह नहीं सकता इसके बारे में, ये सपना टूट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं एक लाल दाढ़ी वाले बरकती की बकैती, जिन्होंने जिहाद की धमकी दी और प्रधानमंत्री तक को भी धमकी दे डाली। वीडियो देखिए आप। आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा। देखा आपने, बकैतियों पर रिसर्च कर रहे एक डॉक्टर ने तो हमसे बात करके ये तक भी कह दिया कि इनकी धमकियों पर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको हंसने की जरूरत है। क्यों? भैया इतनी स्पीड में धमकियां देने वाले बरकती शायद ये भूल गए कि डर के आगे हमेशा जीत नहीं, कभी कभी कानून का डंडा भी होता है। और ओवर एक्साइटमेंट में मौलाना बोल गए कि वो मोदी जी को भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं। अरे ये भूल गए कि ये भारत में रहते हैं और भारत की जनता के पास से जो पैसा आता है उसी से इनको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई है। अरे भाई, सरकार का वीआईपी कल्चर खत्म करने का सपना इनकी लाल बत्ती हटा लेने से भले सच हो जाए, लेकिन इनका दिमाग ठीक करने का सपना तब तक नहीं जाएगा जब तक इनको लाल दाढ़ी समेत कोई जेल के अंदर नहीं डाल देगा। मौलाना ने कहा हम हिंदुस्तान के गलत कानून को नहीं मानेंगे और सही कानून मानेंगे। अच्छा, अब कौन बताए इनको कि सही कानून कौन सा और गलत कानून कौन सा? कहीं ये गलत कानून होने पर अफगानिस्तान से सही कानून इंपोर्ट करने के चक्कर में तो नहीं है? वैसे इनकी बात सुनने पर पता लगता है कि ये लाल बत्ती हटाने को तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, लाल रंग से मौलाना को कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। लाल बत्ती, लाल दाढ़ी, इसके अलावा जिहाद का भी सपना जिसमें लाल खून बहने की बात इन्होंने कही। सुनिए, लाल खून बहाइए, लाल खून बहाइए, ठीक है। सुनिए आपने खून खराबी की बात। इतना ही नहीं, इन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में भी कुछ कहा। ममता बनर्जी जवानी में सब खाई है माशाल्लाह, खस्सी का बिरयानी भी खाई है, अब बेचारी नहीं खा पा रही है। ये देख रहे हैं आप, ममता बनर्जी के बारे में भी कुछ भी कह रहे हैं। अब वो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती उससे हमको क्या लेना देना, लेकिन ऐसी बकैती करके बरकती ने फुटेज बहुत खा ली, ये हम देख चुके हैं। वैसे बरकती ने ये भी कहा कि वो ब्रिटिश सरकार के ऑर्डर से लाल बत्ती लगा रहे हैं। सुनिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर से लगा रहा हूँ। ये ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहे हैं। कितनी बकैती बरकती साहब, कितनी। अंग्रेज जा चुके हैं, होश में आइए, अंग्रेज जा चुके हैं। बस अंग्रेजों की बनाई मोटी मोटी सलाखों वाली कुछ जेलें बची हैं। बताइए अगर इरादा हो तो। नमस्कार, जय हिंद, आगे बढ़िए।
तो बॉस, दिल्ली नगर निगम और सोनू निगम की अपार सफलता के बाद चारू निगम जी चर्चा में आई। गोरखपुर में एक विधायक राधा मोहन अग्रवाल ने आईपीएस अफसर चारू निगम को भरी भीड़ में डांट दिया। देखिए। आप बैठे यहाँ पर आप बात में नहीं कर रहे, मुझे नहीं बताओ तुम। और इसके बाद चारू अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए लोगों को दिखाई दी। लोगों ने बताया कि वो विधायक की डांट की वजह से रोई थी, लेकिन चारू जी ने खुद फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि उनके सीनियर यानी एसपी साहब वहां आ गए थे और उन्होंने उनका पक्ष लिया था, इसीलिए उनके खुशी के आंसू थे जो छलक गए। यानी ये दुख के आंसू थे, गुस्से के आंसू थे, खुशी के आंसू थे, या आंखों में कचरा जाने की वजह से पानी निकल गया था, ये अब तक के कंफर्म होना बाकी है। वैसे चारू निगम ने यह भी कहा कि आंसुओं को उनकी कमजोरी ना समझें। सही बात है, रोते तो बड़े बड़े लोग हैं यार। दुनिया में सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट भी रोए थे, देखिए। हमारे देश के पीएम भी इमोशनल हो ही जाते हैं कभी कभी। यूपी के सीएम भी रोए हैं। सर मुझे बोले डोंट बी टेल और नेता से लेके अभिनेता तक के रोते रहते हैं। एक तो ऐसे हैं जो रोने के लिए बड़े फेमस हैं, आप देखिए ना। किरण कहने वाले किंग खान का भी देख लीजिए। तो भैया ऐसा है कि आंसुओं से कोई इंसान कमजोर नहीं होता है। और वैसे भी इस मामले में खास बात यह है कि जहां ये सब हुआ वहां पर शराब की दुकान हटाने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी। यानी एक बात हमको अब समझ में आ गई है कि शराब सचमुच खराब होती है, बवाल ही कराती है। चाहे गोरखपुर हो या बिहार, शराब है बेकार। थैंक यू, आगे बढ़िए। ओके बॉस, अब फाइनली वो सेगमेंट आ गया है जिसे देखने से एक बार बाहुबली ने कटप्पा को रोक दिया था। तो रिमोट से हटा लीजिए अपने हाथ, क्योंकि चालू हो गया है लो कर लो बात। और आज के इस इंटरव्यू वाले हिस्से में हमारे साथ वही खास नेता हैं जिनकी डिमांड आप लोग बार बार में करते हैं। बात कर रहे हैं हमारे बचपन के फेवरेट नेता लालू यादव जी का। स्वागत किया जाए। लेकिन उनका स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं, आजकल कुछ शब्द इनका बड़ा पीछा कर रहे हैं। वो शब्द हैं टेप, स्टिंग, ऑपरेशन, वीडियो। और कुछ शब्द हमेशा से इनका पीछा करते हैं, जैसे भैंस, चारा और घोटाला। वैसे लालू जी का एक ऐसा ही खुफिया वीडियो हम भी आपके लिए निकाल कर लाए हैं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि इससे किसी को परेशानी नहीं होगी, बल्कि हंसी आएगी। टेप दिखाओ भाई। प्यारे भाई और बहनों, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। देखा आपने हमारा खुफिया वीडियो। इस वीडियो में लालू जी आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की नकल करते दिखाई दे रहे हैं। वैसे लालू जी, शायद आपके प्लान में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। आपको पीएम बनना था, पीएम मोदी जैसा नहीं। तो आइए इसी बारे में और ऐसे बहुत सारे मसलों पर लालू जी से बतियाते हैं। और उनका स्वागत करने से पहले जोरदार बजाओ भाई, तालियां बजाओ। हाँ, जबरदस्त। स्वागत करने से पहले मैं बता दूं कि लालू जी, पहला सवाल यही है कि आजकल रात को आप सपने में जब अचानक से उठ जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं? मोदी 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 मोदी। इसके अलावा और क्या जपते हैं लालू जी? अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। बहुत बढ़िया बोला लालू जी। थोड़ा 2 रुपए का और बोलिए ना, थोड़ा सा। भाई और बहनों, अच्छे दिन। बस करिए, मोदी जी से बाहर आइए लालू जी। और ये बताइए कि घर में फैमिली के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको और राबड़ी जी को बच्चे कैसे बुलाते हैं? क्या देखकर कहते हैं? मम्मी जी, पापा जी, अच्छे दिन। बहुत बढ़िया। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा करके आप हमारी ऑडियंस को साबित क्या करना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। वैसे लालू जी प्लीज बस भी कीजिए, हद होती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह। अमित शाह? अच्छा, और अमित शाह क्या कहते हैं आपसे? बिल्कुल आंख मूंद करके आप लोगों सब लोगों को एकदम वोट देना है।
बिल्कुल, आंख बंद करके, आंख मूंद करके ही वोट देना है, क्योंकि कोई भी बटन दबाओ कौन सा फर्क आ रहा था। अरे कोई भी बटन दबाओ कौन सा फर्क आ रहा था। कोई भी बटन दबाओ बीजेपी को वोट जा रहा था। है कि नहीं, ये भी बीच में आ गए सर जी। वैसे ये राष्ट्रीय सीएम जी हैं, लालू जी, ये राष्ट्रीय सीएम जी हैं, इनके बारे में कुछ कहना है आपको? अरे आपसे नहीं सर, मैं लालू जी से पूछा था। लालू जी, इनके बारे में कुछ कहना है आपको? इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। आपकी तरह ये भी मोदी मोदी चिल्ला सकते हैं। इनफैक्ट चिल्ला रहे थे, ये देखिए। मोदी मोदी मोदी। इनके इस नारे को सुन के लोगों को लगा कि ये भी मोदी जी के लिए ही वोट मांग रहे हैं, इसलिए लोगों ने इनको नहीं मोदी जी को वोट दे दिया। इसी वजह से पंजाब में इनका सफाया हो गया, गोवा में भी साफ हो गया। देखा, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो सफाया ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हुआ है, हैं? ये सब अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह। अच्छा, सब कुछ अमित शाह करवा रहे हैं। कल को आप कहेंगे कि आईपीएल में विराट कोहली की टीम बाहर हो गई, ये भी अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह। हाँ, अमित शाह करवा। 45 डिग्री से ज्यादा पारा पार हो गया है, आप कहेंगे ये भी ये सब अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह। बिल्कुल अमित शाह करवा। मतलब बाहुबली ने 1000 करोड़ कमाया। कल को तो आप ये भी कह सकते हो कि ये जनता के पैसे नहीं है, ये सब भी अमित शाह करवा रहा है, अमित शाह। जब सब कुछ अमित शाह करवा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? मोदी 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 मोदी। तो एक बार वो अच्छे दिन वाला भी बोलिए और खत्म करिए वो वाला। अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन। वो भाइयों बहनों वाला भी बोलते हैं और खलास करते हैं इंटरव्यू। भाई और बहनों, अच्छे दिन। थैंक यू वेरी मच भाई और बहनों, इस इंटरव्यू को झेलने सॉरी देखने के लिए। और याद रखिएगा, लालू जी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक बिहार के हर घोटाले में नाम होगा जिसका, वो है लालू। जोरदार तालियां। थैंक यू, बाय। Oh, thank you very much, ladies and gentlemen, boys and girls. टाइम है अब बाय बाय बोलने का, यानी जाने का। लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई, हम एक बार बाय बोलकर भी निकल सकते हैं, तो बाय बाय क्यों कहते हैं? यानी 2 बार। इसका मतलब है कि लाइफ में 2 का रहना बहुत जरूरी है। जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। बल्कि जिंदगी की गाड़ी भी तभी आगे बढ़ती है जब पहिए 2 हों, हस्बैंड और वाइफ। यहां तक कि कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल जी पर 2 करोड़ लेने का आरोप लगाया है। 2। यहां तक कि एक गाना भी बड़ा फेमस है, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो प्यार लो। चलिए अब इजाजत दीजिए, ये शो भी क्योंकि 2 लोगों की बॉन्डिंग की वजह से ही चल रहा है, आप और। थैंक यू वेरी मच। शो के बारे में कुछ कहना है, ये रहा मेरा ट्विटर हैंडल, पीछे मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। कुछ भी पोस्ट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। लेकिन याद रखिएगा एक बात, जाने से पहले कहना चाहूंगा कि केंद्र में है मोदी और यूपी में है योगी। ऐसे ही आपका मुंह खुला रह जाएगा जब आपको अगली बार हंसाने रौनक फिर से आएगा। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए जी न्यूज़। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।